हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी हम लोग खंडगिरी में हैं और आज की इस ब्लॉग में हम लोग उदयगिरी और खंडगिरी वाला जो ब्लॉग है उसका पार्ट 2 को कवर करेंगे, यानी कि खंडगिरी को कवर करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है, अभी खंडगिरी में कुंभ मेला चल रहा है तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खंडगिरी हिल्स भुवनेश्वर से इस एरिया को एंट्री करते ही आपकी बाईं ओर पड़ती है, जिसमें कुल 15 गुफाएं मौजूद हैं। इन गुफाओं का रिनोवेशन सोमवंशी वंश के उत्तराधिकारी के समय काल में हुआ था। खंडगिरी का अर्थ है खंडित पहाड़ी। यह उदयगिरी के ठीक बगल में उपस्थित है। खंडगिरी का पहला केव तातोवा गुफा, जिसका नाम तोता शब्द से आया है, क्योंकि प्रारंभ दिनों में इसके एंट्रेंस पर पत्थर से बनी हुई तोता मिला करती थी। खंडगिरी में सेकेंड केव का भी नाम सेम टू सेम तातोवा गुफा है, जिसमें 2 पिलर्स और 3 द्वार मौजूद हैं। इन्हीं द्वार पर आपको कुछ स्टोन कार्विंग देखने जरूर मिलेगी। केव नंबर 2 के बाद सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो केव 3 यानी कि अनंत गुफा सामने मिलेगी। यह गुफा 3 पिलर्स के सपोर्ट से एक वेरेंडा और 4 एंट्रेंस के साथ बनी हुई है। खंडगिरी में केव नंबर 4 तेंतुली गुफा के नाम से नामित है, जिसमें एक स्तंभ है जिसके शीर्ष पर हाथी का प्रतीक है। गुफा की दोनों एंट्रेंस पे कुछ स्टोन कार्विंग मौजूद है। यहाँ एक बेनामी गुफा के छांव में थोड़ा आराम करके हम निकल गए केव 5 की ओर, जिसका नाम है खंडगिरी गुफा। यह एक 2 मंजिला गुफा है जो कि मेन सीढ़ियों से सबसे पहले और सामने पड़ती है। केव नंबर 5 को पार करते ही केव नंबर 6 आएगी, जो कि ध्यान गुफा के नाम से नामित है। यह एक अत्यंत ही सीधा साधा गुफा है। खंडगिरी का 7वीं गुफा का नाम है नवमुनि गुफा, जिसका अर्थ है नव यानी कि 9, मुनि यानी कि साधु। यह गुफा 9 जैन तीर्थंकरों और ससाना देवी की मूर्तियों के साथ एक मोटे तौर पर कटा हुआ कक्ष है। नवमुनि गुफा के बाद अब बारी है 12 भुजी गुफा घूमने का। यहाँ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना होती है, तो चलिए उनके दर्शन करते हैं। बारह भुजी गुफा के साथ त्रिशूला गुफा भी इसी मंदिर के अंदर मौजूद है। पहले ये दोनों केवल गुफा थे, अब कई साल से मंदिर में परिवर्तित हैं। माँ दुर्गा की दर्शन करके अब हम आ पहुँचे हैं आकाशगंगा कुंड के पास। यहाँ आने के लिए आपको जैन टेम्पल की बैक साइड गली पकड़ना होगा। यहाँ का कहना है कि इस कुंड से पानी कभी भी सूखता नहीं है। आकाशगंगा से ठीक उसके नीचे की ओर आएंगे तो आपको पहले एक बेनामी गुफा देखने मिलेगी, जो दिखने में थोड़ा टूटा फूटा सा है। इस टूटी फूटी गुफा के बाद आगे जाने पर केव नंबर 11 यानी कि ललाटेंडु केसरी गुफा मिल जाएगी। इस गुफा की ऊपरी दीवार में ऋषभनाथ और पार्श्वनाथ की मूर्तियां मौजूद हैं। इस गुफा के बाद है केव नंबर 10 यानी कि अंबिका गुफा, जिसमें 2 ऋषभनाथ
और एक अमरा नेमिनाथ की शासनदेह भी मौजूद हैं। खंडगिरी पहाड़ के शिखर पर लटकते फुदकते हुए बंदर बड़े ही प्यारे दिखते हैं। चाहें तो आप इन्हें केला या बादाम देकर पास बुला सकते हैं और कंधे पे बिठाकर फोटो ले सकते हैं। खंडगिरी के आखिरी गुफाओं तक जाने के लिए आपको जैन टेम्पल की लेफ्ट साइड गली पकड़ना होगा। सबसे पहले इस पेड़ तक पहुंचना है। इस पेड़ से सीधा आपको जंगल की ओर बढ़ते हुए यह गली से आना है। फिर कुछ दूर जंगल में इन गलियों से नीचे आने के बाद आपको ऐसी कुछ गुप्त गुफाएं देखने मिलेगी जिसका पता सबको नहीं होती है। दिखने में यह बिल्कुल सुनसान लगती है और अकेले आने में डर भी लगती है। इतनी सारी गुफाएं घूमने के बाद भी केव नंबर 14 यानी कि एकादशी गुफा हमसे छूट गई। इसकी लोकेशन हम खोज नहीं पाए। खैर चलिए चलते हैं पहाड़ी के शिखर पर और मजा करते हैं। खंडगिरी के शिखर पे मौजूद जैन टेम्पल एक्चुअली में दिगंबर जैन टेम्पल के नाम से मशहूर है। यह किंग खारवेला के समय 1st सेंचुरी BC में प्रतिष्ठित हुआ था। खंडगिरी के हिल टॉप से उदयगिरी की व्यू आदि भुवनेश्वर की व्यू बहुत ही बेहतरीन है। सबसे खास पास में मौजूद भुवनेश्वर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फील्ड से जब एरोप्लेन्स टेक ऑफ और लैंड करती है, वो नज़ारा हर टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। खंडगिरी में कुंभ मेला की विधि नीति नियमों के साथ देखना बड़ी सौभाग्य की बात है। यहाँ प्रभु श्री जगन्नाथ जी के सामने कुछ कलश के ऊपर नारियल रखकर मंत्र पाठ के साथ यज्ञ किया जा रहा है। दूसरी जगह माता रानी के स्थल के पास जगन्नाथ मंदिर में भी यज्ञ आरती चल रही थी। कुंभ मेला में बहुत संख्या से साधु संत और उनके भक्त इंडिया के हर क्षेत्र से आते हैं। हर साल यह माघ सप्तमी से शुरू होकर 10 दिनों तक चलती है। दुनिया में शांति बजाय रखने के लिए यह परंपरा मानी जाती है। हर बारी यह कुंभ मेला बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मेला थिएटर लगती है, पर अब कोविड के चलते सिर्फ विधि की आयोजन हुई है। तो गाइस अभी हम लोग खंडगिरी के सारे गुफाएं घूम चुके हैं और साथ ही में कुंभ मेला की जो प्रोग्राम है उसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी वक्त है फ़िलहाल घर जाने का। सो वीडियो अगर अच्छी लगी है आप लोगों को तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी कर देना। साथ ही में अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, टाटा बाय बाय।